ट्रंप कुछ भी करते चले जा रहे हैं। फ्लोट रीनेमिंग हॉर्मुज थ्रेट थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स, कॉल नोटो पेपर टाइगर, क्यूबा इज नेक्स्ट। लोग पूछ रहे हैं कि हो क्या गया है, ये व्यक्ति किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी बीच में ये कहते हैं कि मैं नोबेल पीस पुरस्कार चाहता था लेकिन मुझे नहीं दिया गया। नॉर्वे तो अब गया, कुछ नहीं है उसके पास, कोई उसकी बात नहीं मानता। मैं मतलब नॉर्वे के ऊपर इन्होंने बयानबाजी कर दी। इसी बीच में इन्होंने अपने अलाइज का, इनके अपने साथियों का जो मजाक बनाया, उसमें सऊदी अरब के प्रिंस का। सऊदी अरब वो जिसने इनको इतना सम्मान दिया, उनके बारे में ये बोलते हैं कि वो मेरी ऐस लिख करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अपनी पहली यात्रा पर सऊदी अरब आए ये कहते हुए कि ये मेरे मित्र हैं, और उनके बारे में इस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना भद्देपन की निशानी दर्शाता है। ऐसे में इन्होंने अपने जिस तरह से आज तक सहयोगियों का मजाक बनाया वो पब्लिक में है, फिर चाहे जर्मन के चांसलर हो, चाहे यूरोप को लेकर ग्रीनलैंड का मजाक हो, चाहे मतलब हर तरह का इन्होंने मजाक बनाया। आपको याद होगा जिस तरह से इन्होंने पहले इन्हें डांट कर भेज दिया था, कहा था यूक्रेन को कि तुमको लड़ने के लिए चीजें चाहिए, चाहे जापान का हो, तमाम प्रकार से। मतलब एक बार तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन बैठे हुए थे, कहते हैं कि इलेक्शन रिज किए जाते हैं, तो रिज से ज्यादा तो इनसे ज्यादा तो कौन जानता है। ऐसे जापान की पीएम के बारे में बोलते हैं कि सरप्राइज अटैक पर्ल हार्बर पर होते हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है। सब लोगों के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने इतने बयान खतरनाक दिए। और इसी बीच में ये सऊदी अरेबिया के किंग के बारे में कहते हुए चले गए कि फ्यूचर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ऑन स्टेज बोस्टिंग दैट अरब लीडर्स मस्ट किस हिज एस एंड ओबे हिज ऑर्डर, ट्रंप ओपनली मॉक। इन्होंने अपनी तरफ से जो कहा उस पर गल्फ के लोगों की प्रतिक्रिया, अब मजबूरी इन लोगों की भी है। वेस्ट एशिया के देश जो अब तक अमेरिका की छत्र छाया में पलते और पनपते आ रहे थे, दुनिया में ओआईसी के अंदर अपने आप को मजबूत दिखाते थे, ट्रंप ने उन्हें उनका आईना दिखा दिया, कहा कि तुम लोग सच में कुछ नहीं हो, अमेरिका तुम्हें पालता है। बिल्कुल यही हाल ट्रंप ने यूरोप के देशों का भी किया। यूरोप के लीडर्स को भी जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल पर्दा खोल के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये बिना नाटो के कुछ भी नहीं है, कागज के शेर, यही काम इन्होंने वेस्ट एशिया के इन देशों का कर दिया कि ये लोग कुछ भी नहीं है। और इन देशों की बेइज्जती दुनिया में जब हुई ना, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है, ये किसी को भी मॉक कर दे रहे हैं, किसी का भी मजाक बना दे रहे हैं, जिस पर लोग तगड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब आप सोचकर देखिए कि अपनी पहली यात्रा पर प्रिंस सलमान से मिलने आए थे। प्रिंस सलमान ना केवल इन्हें रिसीव करने आए, सी ऑफ करने आए, $600 बिलियन ट्रंप को देकर भेजे कि लेकर जाओ, और ना जाने कितने तरह के इन्वेस्टमेंट देकर भेजा इन्हें। और वही ट्रंप अब अपनी तरफ से इतना भद्दा मजाक प्रिंस सलमान का बना रहे हैं। हालांकि अब मुस्लिम वर्ल्ड ने जब सऊदी अरब को लीडर चुना और सऊदी अरब ने इन्हें लीडर चुना, तो एक प्रकार से ट्रंप असल मायने में प्रिंस सलमान का मजाक नहीं बना रहे हैं, असल में वो पूरे संयुक्त रूप से मुस्लिमों का मजाक बना रहे हैं। फिर चाहे वो तेहरान का हाल करने का काम हो, चाहे वो ओआईसी के इन देशों का मजाक बनने का। आप सोचकर देखिए कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। ईरान के युद्ध को पाकिस्तान में रिजॉल्व होने भेजा है। मतलब जब पूरा ओआईसी जानता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान खुद कर्ज पर जीता है, सऊदी अरब में बची खैरात पर जीता है, वहां पर इनकी मीटिंग शांति की करवाने के नाम पर देशों को बुलाकर वो केवल और केवल इन लोगों का मजाक बना रहे हैं कि तुम देखो तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है। ये एक नेक्स्ट लेवल का पागलपन है। हद तो यह हुई कि अमेरिका के इतिहास में लगभग 150 साल बाद ऐसा होगा कि उनके नोटों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जाएंगे। ट्रंप ने वो आदेश पारित कर दिया कि नोटों पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए, और इन्होंने 2 दिन पहले ही इस आदेश को पारित कर दिया। 165 साल बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में नोट जो डॉलर हैं उनके ऊपर ट्रंप के साइन जाएंगे, सिग्नेचर जाएंगे। हद तो यह है, दुनिया युद्ध में जी रही है और भाई साहब डांस कर रहे हैं। भाई साहब बढ़िया म्यूजिक के ऊपर डांस कर रहे हैं, और जितनी जगह जा रहे हैं वहां पे डांस करते हुए पाए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, भाई साहब को आनंद आ रहा है। हद यह है कि अमेरिका के स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के जो टॉप 500 कंपनीज के स्टॉक हैं वो 1.7% गिर चुके हैं, लगभग 4.8 ट्रिलियन पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। ऐसे में अभी भी इनसे सवाल यही पूछा जा रहे हैं कि आर यू टायर्ड ऑफ विनिंग। असल में क्या है कि ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब अपने प्रचार में कह रहे थे कि मैं इतना अमेरिका को करके दूंगा कि आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे कि बस प्रेसिडेंट ट्रंप, बस अब हमें और ज्यादा मत जिताइए। ट्रंप के यही पुराने बयान लोग निकाल निकाल कर ला रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया है, पूरा लाल कर दिया है बाजार आपने, अमेरिका बाजार को इतना नुकसान हो रहा है। लोग इन्हीं को मॉक करके पूछ रहे हैं कि साहब आप इतना जीत रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ट्रंप अब रुकिए, बस करिए, आपने पूरी तरह से, यू आर विनिंग टू मच, प्लीज रुक जाइए।
ऐसे में अमेरिका की तरह तरह की जो स्थितियां हैं उन्हें लोग लेकर तमाम प्रकार के प्रश्न और मजाक बनाते चले जा रहे हैं। लोग इनकी हिटलर से तुलना कर रहे हैं कि ये पहले क्राइसिस की सिचुएशन पैदा किए, फिर दुश्मन को डराने का प्रयास किए, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दिए, हर तरह का वो पागलपन दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग इंडिया पैदा कर दिए। अब ये सब बातें जब हुई तो एक बड़ा प्रश्न बनकर आया कि आफ्टर ऑल इनके पागलपन की असल वजह क्या है। तो कहते हैं कि इनके पागलपन के पीछे मैडमैन थ्योरी काम करती है, पागल आदमी का सिद्धांत। पागल आदमी किसे कहा गया? वो व्यक्ति जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो, जब वो पल में गुस्सा दिखे और पल में हंसता दिखे। ट्रंप दुनिया के सामने अपनी उस इमेज को लेकर आना चाहते हैं कि लोगों में उनको लेकर एक डर का माहौल रहे। इसे मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कभी इस थ्योरी को वियतनाम के ऊपर अप्लाई किया था। उससे यह डराने का प्रयास किया था कि या तो वियतनाम अमेरिकी युद्ध में हार मान ले, नहीं तो उस पर परमाणु बम वैसे ही गिरा दिए जाएंगे जैसे जापान पर गिराए गए थे। लेकिन वियतनाम उस डर को झेल गया। उसने कहा कि गिरा लो बम, तुम नहीं गिरा पाओगे। बिल्कुल वैसे ही ट्रंप ने लगातार ईरान पर भी वैसे ही प्रेशर टैक्टिक अपनाने के लिए पहले के स्ट्रांग मैन की छवि प्रस्तुत की और फिर खुद की तरफ से ही अपनी सफलता का बिगुल बजा दिया कि मैं जीत गया, और कहा कि मैं तो नेगोशिएशन में हूं। यानी कि एक तरफ पल भी, मतलब हेड भी मेरा और टेल भी मेरा, दोनों ही तरफ से बैटिंग करते हुए ट्रंप अपने इस पागलपन के रवैये को, क्योंकि असल में यह थ्योरी ही मैडमैन थ्योरी है, इसलिए हमने आपके सामने आज का टाइटल डाला है कि क्या पगला गए हैं ट्रंप। क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि लोग उन्हें पागल कंसीडर करें, उन्हें सनकी कंसीडर करें, उन्हें यह माने कि यह आदमी गुस्सा हो गया तो इतना बिगाड़ देगा, खुश हो गया तो पाकिस्तान जैसों को उठा करके जमीन से आसमान तक की यात्रा करा देगा। यह वैसी वाली स्थिति बनकर के जो दिख रही है, उसे लेकर के लोग इनके रवैये पर रिचर्ड निक्सन की एंजाइटी और थ्योरी को कोड करके ला रहे हैं कि वो मैडमैन थ्योरी इन पर भी लागू होती है। और यह बात डिकोड पहले भी हो चुकी है। पिछले साल भी यह चर्चा बनी थी कि ट्रंप मैडमैन थ्योरी को यूज कर रहे हैं, सीधा सीधा लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करना और उससे एक भय पैदा करना, उसको अपना करके ये दुनिया में तरह तरह के रवैये बना रहे हैं। हालांकि क्या यह थ्योरी काम आई? जवाब है नहीं। ग्रीनलैंड के नाम पर इन्होंने पहले अपना यही डर, जो इन्होंने वेनेजुएला को जिस तरह से अबडक्ट किया, जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को वहां से उठा लिया, उसके बाद लगने लगा कि ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप इनके इसी डर से डर जाएगा और ग्रीनलैंड पर से दावा छोड़ देगा। लेकिन यूरोप ने बिल्कुल प्रतिक्रिया दी और ग्रीनलैंड के मसले पर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अब ट्रंप की डिक्शनरी से ग्रीनलैंड गायब हो गया है। ईरान के मसले पर भी इन्होंने यही डराने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 30 दिन युद्ध खिंच चुका है। जिस युद्ध को ट्रंप सोचते थे कि पूरी तरह मैं कुछ ही मिनटों में खत्म कर दूंगा, वैसा नहीं हुआ। यही कारण है कि अब अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट का नाम नो किंग प्रोटेस्ट रखा गया है। अमेरिका के 50 राज्य फिलहाल 3100 से अधिक रैलियों में अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ 90 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके तख्ती हाथ में लेकर के यही कहा कि हमें राजा नहीं चाहिए। ये तस्वीरें हैं जिसमें ट्रंप मस्ट गो नाउ करके लोगों ने पब्लिक रैली निकाली, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। नो किंग प्रोटेस्ट अमेरिका के तमाम राज्यों में हुआ और वहां पर सड़कों पर उतरे लोगों ने कहा कि हमें ऐसा सनकी आदमी नहीं चाहिए जिसमें राष्ट्रपति का भाव नहीं हो, राजा का भाव हो, जिसे यह लगता हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, दुनिया अपने आप देखेगी, मुझे कुछ भी रोकने वाली शक्ति नहीं है। अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर करके विरोध में उतर कर आई। तमाम प्रकार के कॉलाज ऐसे निकल कर आए जिसकी हम सत्यता प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें हैं कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। और हां, कुछ तस्वीरें जो हमको पूरी प्रॉपर वेरीफाइड तरीके से मिली, जिन्हें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतर कर आए। ना केवल इनके खिलाफ बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट के खिलाफ कि आप सब हटिए और आपने जो ये दुनिया पर जबरदस्ती का युद्ध थोप दिया है, टैरिफ थोप दिया है, इन सब से पीछे हटिए। क्या ट्रंप वाकई में पीछे हटेंगे या फिर बचे हुए अभी इनके 2-2.5 साल में दुनिया इनके पागलपन को और ऊंचाई तक देखेगी? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।